हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कैसे चली तैयारी? और पेपर्स तो बस शुरू होने वाले हैं आई गेस। आज कितनी होगी? 12 हो गई है। फॉर आई वुड से अ वीक टू गो। चलो नर्वस मत हो और तैयारी कंटिन्यू रखो और हम लोग के साथ रिवीजन करते रहो। तो हम लोग की जो रिवीजन क्लास है, आज फिजिक्स की पहली क्लास है जिसमें मैं आपके न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा। मतलब फिजिक्स की रिवीजन क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल्स चलेगा आप लोग की ही डिमांड पे बस। तो अभी क्या करते हैं कि अभी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो आज का जो पहले टॉपिक है, दो चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ, फोर्स और वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो पहला फोर्स हो गया एंड दूसरा वर्क, पावर एंड एनर्जी हो गया। फिर उसके बाद ये हम लोग की बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप इनको भी करिए। कंप्यूटर फिजिक्स की मैं ले रहा हूँ, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद आते हैं पहले सवाल पे। तो न्यूमेरिकल से आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि आप लोग को वहां पे क्या करना है। ये जो क्वेश्चन है एक एक करके मैं आप मेरे वीडियो को आप पॉज करिए। 10 सेकंड का अपना टाइम लीजिए, 10 नहीं मैं कहूँगा पर क्वेश्चन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 सेकंड से 1 मिनट तक ही लो। न्यूमेरिकल्स में कोशिश करो इतने टाइम में आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, क्योंकि आपका जो पेपर है 2 आवर्स का है। ठीक है। और क्वेश्चन जिसमें आपको 40 मिनट्स मतलब 40 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव करना है, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव है जिसमें न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो अगर अभी आप इसको 30 सेकंड टू 1 मिनट में रखोगे तो वहां का आपका जो टाइम पीरियड है, मतलब वहां पे आपको जितना टाइम देना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आपको दिक्कत नहीं आएगी वहां पे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। मोमेंट ऑफ एफ फाइंड करना है, दिया हुआ है अबाउट द सेंटर ऑफ अ व्हील ओ। ये सेंटर है ओ, ये फोर्स एफ है, इसका मोमेंट जो है ये हमें दिया हुआ है 6 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ए, मतलब इसके अबाउट में फाइंड करना है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका 20 न्यूटन ऐड कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 6 न्यूटन मीटर आपका वो है टॉर्क दिया हुआ है, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। तो आप ए पे फाइंड करो। आप मेरे वीडियो को पॉज करो, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सॉल्व करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसके और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम इसको आर मान लेते हैं। ठीक है। ओ तक जो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है वो 6 न्यूटन मीटर दिया है, 6 न्यूटन मीटर। और फोर्स कितना ऐड कर रहा है? ये कितना? 20 न्यूटन इनटू आर। आर क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर, इसको आर को ऐसे ही लिख लो। फिर उसके बाद क्या है, यहां से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 6/20। 2 से डिवाइड कर दो, 6 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ये हो गया 0.3 मीटर। ठीक। अब हमें यहां से इस आर की वैल्यू आ गई। पर ये एक देखो, एक सर्कुलर बॉडी है, मतलब ये अगर ये पॉइंट, अगर इसको जीरो सेंटर मानो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो ये क्या हो गया? ये रेडियस हो गया इसका। तो इधर आ रहे हैं तो इधर भी आर होगा। अब हमें इसका इफेक्ट यहां पे फाइंड करना है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो r डैश है हमारा अगले पार्ट के लिए वो 22r होगा, क्योंकि आपको दोनों को एडअप करना है। फिर क्या हो जाएगा? फिर से अब हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है ए पे। टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ए पे। इसको हम क्या लिखेंगे? फोर्स कितना जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, और आर डैश मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल है। एफ की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 20 न्यूटन, और आर डैश क्या हो जाएगा? ये हमारा 2r हो जाएगा। आर हमारा कितना निकल के आया था? 0.3 मीटर। तो 20 इंटू 0.6 हो जाएगा, 2 इंटू 0.3, 2 6 12। मतलब जीरो, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू को से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12.0 न्यूटन मीटर आ गया। ये आपकी टॉर्क की वैल्यू है एट ए, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, ये। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे पूछा है, यहां पे एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है। यहां पे बस ये इस लिख लेना, यहां पे 2 सेंटीमीटर है ये जो डिस्टेंस है इस वाले फोर्स का। इस पॉइंट से यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, इसको ओ मान लो। यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर है, ये मतलब उनसे डिस्टेंसेस हैं। तो नेम द फोर्स फॉर विच प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मोमेंट अबाउट ओ। ओ लिख लो यहाँ पे। ठीक है। ओ, इसको ओ मान लो पॉइंट को। कौन सा होगा? आप लोग को मैंने पहले ही पढ़ाया था, क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसे ज्यादा मोमेंट
मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? फोर्स इंटू, मोमेंट का फॉर्मूला क्या था अभी जो किया था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये 10 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है, और ये 12 न्यूटन है। ठीक है, पर इन सब में अगर आप एक एक करके देखो तो 10 वो पहला वाला कितना आप प्रोड्यूस कर रहा है? 12 इंटू 4 करो, 4 सेंटीमीटर है, पर तो उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर इसको 4 सेंटीमीटर लिखो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इसको मीटर में करना है, क्योंकि न्यूटन मीटर उसकी होती है मतलब एसआई यूनिट। तो 10 से 10 ही कैंसिल हो जाएगा, तो 0.4 न्यूटन मीटर पहले वाले फोर्स का इतना आ रहा है, क्या? मोमेंट। दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरा वाला क्या है? 12 न्यूटन है, इंटू 2.5 अपॉन 100। अब इसको क्या होगा कि अगर हम 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 50, 25, 0, 10, ये हो गया 30.0 अपॉन 100, 0 से 0, ये हो गया 0.3 न्यूटन मीटर। दूसरा मतलब जो ये 12 न्यूटन है, इसका मोमेंट कितना आ रहा है? 0.3 न्यूटन। मतलब पहले वाले आंसर क्या के लिए हमें सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी एक एक करके। फिर उसके बाद है तीसरा वाला, तीसरा वाला कितना दिया था आपका? 12 न्यूटन दिया हुआ है, टू उस पर ऐड कर रहा है, 12 इंटू 2। मतलब आपको पहले वाला आंसर मतलब का आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, इस वाले के लिए आपको ये तीनों के तीनों का मोमेंट निकालना पड़ेगा, पहले इसका, फिर दूसरे का, अब तीसरे का। ये हो गया 100, 24/100 इक्वल टू क्या हो गया? 0.24 न्यूटन मीटर। तो सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? पहला वाला। तो आपका आंसर तब ये लिखोगे कि मतलब कि जो ए फोर्स है, मतलब ए है जो है, मतलब जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है, वो मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर सॉल्विंग फॉर ऑल दी थ्री। ठीक है, अब है इसके बाद है मोमेंट कि कैलकुलेट दिस मोमेंट इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट लिखी हुई है, वो क्यों लिखी हुई है? क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं, बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली, और पहले वाले का आंसर भी हो गया, 10 न्यूटन जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये जरूर लिखना, ये फॉर्मूला शुरू करने से पहले। अब आते हैं इस पे, यहां पे क्या दिया हुआ? अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, एक स्केल है, ये एक फलक्रम है, ये कितने सेंटीमीटर पे? 30 सेंटीमीटर पे है, पॉइंट ओ से, और ये 100 सेंटीमीटर टोटल इसके लेंथ है। एक एक वेट है यहाँ पे जिसका वैल्यू है 40 GF, 5 सेंटीमीटर पे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। पहले हमें क्या फाइंड करना है? मीटर स्केल की वैल्यू फाइंड करनी है, ओ मीटर स्केल की वेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको शुरू करते हैं, पहले इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लिखते हैं। पहले क्या मतलब स्केल का जो मास है, मास इक्वल टू एम ले लो, हमें पता तो है नहीं, तो एक वैल्यू एम अज्यूम कर लेते हैं, और वेट कितना हो जाएगा? क्योंकि नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, एम जी। ठीक है, एफ, एम जी एफ, एम जी एफ। अब हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 5 से 30। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखो, अब इसकी जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका जो एग्जैक्ट सेंटर है वो तो 50 सेंटीमीटर होगा। और किसी भी स्ट्रेट बॉडी, मतलब इस तरीके का अगर वायर दिया हुआ है या फिर स्केल दिया हुआ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर पे होता है। सेंटर हो गया यानी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी एफ एक्ट करेगा, यहाँ पे 40 जी एफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने वेट निकाल लिया, वेट कितना है? हो गया एम जी एफ, एम अज्यूम किया है हमने, अभी उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब मोमेंट को इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में शो किया गया है। किसमें शो किया गया है? इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन के एक एक वर्ड पे ध्यान देना, वहां पे एक वर्ड भी मिस मत करना। इक्विलिब्रियम का है, तुम कंफ्यूज हो जाओ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं पहला जो है 40 जी एफ। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितने डिस्टेंस है दोनों के बीच का? 30 - 5,
अब इसको इक्वेट कर दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बराबर ही है। तो ये कितना हो गया, ये 50, ये mgf हो गया, mgf। अब और ये क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये 50 माइनस 30, ये इस पे यहां पे एक्ट कर रहा है। जीएफ जीएफ कट हो गया, 40 इंटू 25 इक्वल टू m इंटू 22। मास क्या हो गया, 50 kg। ये m की वैल्यू आ गई। ठीक, अब पहला वाला हमने पार्ट सॉल्व कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट टू कीप द रूलर इन इक्विलिब्रियम व्हेन 40 जीएफ वेट को हमने कहां पुट कर दिया, ये जो यहां, इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि अब जो f है उसको कहां पे शिफ्ट करें कि इसको 0 सेंटीमीटर, और f इज शिफ्टेड टू, या तो दोनों एक ही जगह पे शिफ्ट कर दो, ये पहला पार्ट बोल रहा है, या फिर वेट को यहां रखो 40 जीएफ को, और यहां पे f को मूव कर दो, फलक्रम को यहां मूव कर दो। तो सीधी बात है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम में लाना है तो यानी दोनों को इक्वल होने की जरूरत है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये यहां पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस जगह पे अगर दोनों को रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम तब होगा जब इसको यहां पे रखेंगे और इसको यहां पे रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, हाफ मीटर रॉड इज पिविटेड। हाफ मीटर रॉड का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो ये 50 सेंटीमीटर लेंथ है रॉड की। क्वेश्चन समझते जाओ। एट दी सेंटर विद टू वेट्स, एट दी सेंटर यहां पे मतलब ये 25 सेंटीमीटर पे वो है फलक्रम। पिविटेड या मतलब फलक्रम वही है जिसके अबाउट मूव कर सकता है, पिविट भी वही है। पिविट एग्जाम्पल है उसका, मतलब आपके फलक्रम का। विद टू वेट्स 20 जीएफ पहला वेट ये है और 12 जीएफ दूसरा है। ठीक है, 20 जीएफ जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और जो ये वाला है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, कहां से, सेंटर से। विच ऑफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रिजिड रॉड कॉजेज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब दोनों में से क्लॉकवाइज कौन सा करा रहा है, अब इसको देखते हैं। आप एक चीज देखो कि जो ये फोर्स है, अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो इसका डायरेक्शन ये होगा इसके अबाउट, और इसका क्या होगा, इसका ये होगा। तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, 12 जीएफ वाला जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, अब इसका आंसर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे फिर। अब ये देखो, ठीक है, 10 नहीं, पहला इधर वाला है 20 जीएफ और 12, 20 इंटू ये 25 है, ये 6 पे है, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 19। ये हो गया, नहीं सॉरी 6 हो गया, ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 6। ठीक, इक्वल, अगर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं इससे पता चल जाए। पहले इसकी वैल्यू कितनी आई, 120 न्यूटन मीटर। क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन से। अब करते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, वो 12 है और डिस्टेंस कितना है, 10। 12 इंटू 10, ये हो गया माइनस 120 न्यूटन मीटर। और माइनस का साइन क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। ये देखो, ये इधर घूम रहा है इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। पहले से हमने निकाल लिया क्या कि क्लॉकवाइज कौन सा है, 12 जीएफ। दूसरे से अब देखो, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो देखो दोनों की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तीसरा वाला है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द 20 kgf फोर्स इज रिवर्स्ड, मतलब अगर हमने ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था
और हमने इसका डायरेक्शन इसके इसको ऊपर कर दिया, मतलब डायरेक्शन जो नीचे की तरफ थी ऊपर कर दी, तो ये भी क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। द डायरेक्शन ऑफ द 20 kg फोर्स इज रिवर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड। अब इसका देखो सीधी बात है, यहां पे क्या हो रहा था कि यहां पे दोनों इक्वेट करने पे जीरो हो जा रहा था, अगर मोमेंट दोनों का मिला के जीरो हो जा रहा है तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। पर हमने वहां डायरेक्शन चेंज कर दी, तो पहला वाला -120 हो गया न्यूटन मीटर, दूसरा ऑलरेडी -120 न्यूटन मीटर था, टोटल कितना हो गया -240 न्यूटन मीटर, टोटल वैल्यू आ गई। टोटल वैल्यू कितनी आ गई -240 न्यूटन मीटर, और क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, अगले पे चलते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। अब यहां पे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक चीज याद आई, उसमें जो टेबल दिया हुआ है, अलग अलग जो तरीके के फिगर्स दिए हुए हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज जो लिखी हुई है, उस टेबल को याद कर लेना, आपका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं, ये सेंटर ओ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और इससे इसका डिस्टेंस है 4 मीटर का, 4 मीटर का। एक पर्टिकुलर यहां पे ये ए, इसको ये फोर्स बी हो गया, ये फोर्स ए हो गया। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं इसको। पहले ले लेते हैं फोर्स ए। फोर्स ए कितना है 20 न्यूटन। फोर्स बी है आपका 30 न्यूटन। फोर्स सी है आपका 80 न्यूटन, और फोर्स डी है आपका 200 न्यूटन, और फोर्स ई है आपका 50 न्यूटन। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे ध्यान देना, ये पॉइंट है, ये इस पे एक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, हो गया, ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये पॉइंट है, एक क्लॉक की तरह मूव कर रहा है, तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो कहां गया, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, फिर ये वाला क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, तो इसका प्लस हो जाएगा, तो बी हमारा प्लस रहेगा। ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये सी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ई क्या हो जाएगा, ई ई क्या हो जाएगा, ई हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ई नेगेटिव हो जाएगा, ई नेगेटिव हो जाएगा। अब बचता है डी। अब डी के केस में क्या होगा, डी के केस में एक चीज का ध्यान रखो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही एक्ट कर रहा है इस पे, मतलब जो परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस होना चाहिए। टॉर्क का क्या होता है फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो है, तो इसका जो रिजल्टेंट वो आएगा, मोमेंट होगा, वो जीरो हो जाएगा। इनटू वैल्यू कितनी थी 200, तो इसकी 0 न्यूटन मीटर, मतलब कोई पॉइंट नहीं है इससे निकालने का। तो ये आपको, पर हाँ इस पॉइंट को आपको क्वेश्चन में लिखना होगा। अब निकालते हैं इनके मोमेंट्स। पहले एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले कितने हैं, एंटी क्लॉकवाइज माइनस साइन बाहर रख लो। पहला हो गया ए, एक कितने में पे है, ए हो गया 1 मीटर, ये 20 इंटू 1, 20 इंटू 1। अब इसमें ऐड कर दो, क्या अगला एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, फोर्स ई। ई ई की वैल्यू क्या है, वो हाँ ये क्लॉकवाइज 50 इंटू 5, 50 इंटू 5, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था। 20 प्लस 250 इक्वल टू -270 न्यूटन मीटर। ये हमारे आ गए एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट्स। अब निकालते क्लॉकवाइज वाले। पहला, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें आप सब में वो
ये क्या था, एफ ए आपका माइनस है, सॉरी बस यहाँ पे एक चीज़ का बस ध्यान रखो, ये सारे क्लॉकवाइज वाले हैं, वो फ्लो में निकल गया, ये आपके क्लॉकवाइज वाले मोमेंट्स हैं, तो इनका सब क्लॉकवाइज वाला है तो सबका, इसलिए एक मिनट, ये आपके क्लॉकवाइज वाले मोमेंट्स है तो इसलिए यहाँ माइनस साइन सब पे। एफ ए का देखो वो था, एफ ए आपका क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा था, ये एक मिनट, ये गड़बड़ 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 गड़बड़, ये देखो जो एफ ए है ये क्या कर रहा है, ये, इसको मैं फिर से कराता हूँ एक मिनट, ये चीज का, ये देखो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ई हो गया क्लॉकवाइज, तो ये ई नेगेटिव हो जाएगा, आपका बी नेगेटिव हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज है और ई भी क्लॉकवाइज है। ए क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये आपका सी भी वो हो गया। और 200 न्यूटन मीटर का मैंने बता ही दिया था, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जो है, आर ही जीरो है, तो जिसकी वजह से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका टॉर्क जो इसका है डी का, वो जीरो आ जाएगा, तो इसको हमें कंसिडर ही नहीं करना है। अब करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज वाले, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं बाहर। अब ये देखो, अब कौन से हो गए, 20, 20 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, 20 इंटू 1 मीटर, 20 इंटू 1 मीटर, प्लस अगला कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, ये सी आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चल रहा है, तो 80 इंटू 3 हो गया, 80 इंटू 3, 20 प्लस 240 इक्वल टू हो गया प्लस 260 न्यूटन मीटर। अब क्या करते हैं, अब क्लॉकवाइज वाले निकालते हैं, क्लॉकवाइज का नेगेटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव कौन सा है पहला, ये वाला 30 न्यूटन, बी वाला, ये कितने पे 4 मीटर पे एक्ट कर रहा है, तो 30 इंटू 4 हो गया, प्लस दूसरा नेगेटिव क्या हो गया, ई हो गया, ई भी क्लॉकवाइज ही एक्ट कर रहा है, ई हो गया 50 इंटू 5, 50 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -120 प्लस 250, ये होगा -370 न्यूटन मीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब साइन का मतलब है नेगेटिव, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि अगर अभी क्वेश्चन में वैसे आपसे पूछा नहीं, बस इसमें आपका रिजल्टेंट टॉर्क पूछा है, रिजल्टेंट टॉर्क कितना हो जाएगा, हाँ मतलब वो फाइनल वही पूछा है, तो इसमें क्या है +260 -370 न्यूटन मीटर, इसका हो जाएगा -110 न्यूटन मीटर। इसका मतलब हो गया कि टोटल जो मोमेंट है वो 110 न्यूटन मीटर है, ब्रैकेट में लिख दोगे क्लॉकवाइज, ये आंसर हो जाएगा, आंसर ये होगा, आंसर ये आंसर नहीं है, ये वैल्यू निकल के ये वैल्यू आई है टॉर्क की, माइनस की, माइनस का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गई वैल्यू टोटल, ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये दिया हुआ है आपको कि 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 64 मीटर in a body in the direction of a force in 2.5 second. Calculate the force applied and the power इसमें निकालनी है, 1 horsepower is equal to 746 watt। एनर्जी कितनी दी हुई है 6.4 किलो जूल, ये हो गया 6 जूल, ये आपकी एनर्जी हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 64 मीटर, 64 मीटर, टाइम आपको दिया हुआ है 2.5 सेकेंड्स। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है, फोर्स, फोर्स एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी है 6400, फोर्स एफ की वैल्यू निकालनी है,
और एस कितना हो गया, एस आपका है 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। ये आपकी एफ की वैल्यू है। तो आपका जो फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 100 न्यूटन। अब हम चलते हैं अगले पे, मतलब अगला पार्ट, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितनी दी हुई है आपकी 6400 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 2.5 सेकेंड्स। इसको हटाओगे, यहां जीरो लगाओगे, इसको डिवाइड करो 25 से, 2 ज़ा 50, 100, 4 ज़ा 100, 105 से कर दो 60, ये हो गया 2560 वॉट और 2.56 किलोवाट। तो इससे क्या हो गया, आपका पावर निकल आई। पर पावर अभी किस में निकली है, किलोवाट में। अब एक काम करो, हॉर्स पावर के लिए क्या करो, इसको डिवाइड कर देना 746 से, इसको डिवाइड कर देना 746 से, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी यहां पे। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक इंजन है जो पंप कर सकता है कितना, 30,000 लीटर, 30,000 लीटर और वाटर टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 45 मीटर पे इन 10 मिनट्स। टाइम कितना ले रहा है, 10 मिनट्स, जो कि हो गया आपका 16 to 60, सॉरी 16 to 10, 600 seconds. Calculate the work done by the machine and its power. ठीक है, डेंसिटी आपको क्या क्या दिया हुआ है, जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू 9.8 दी हुई है। एक चीज का ध्यान रखना, जी की वैल्यू नहीं दी है, फॉर योर कन्वीनियंस टेक इट एज 10, और अगर दी 9.8 दी है तो 9.8 ही यूज करना। डेंसिटी कितनी है, 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एल इसको की जो 1 मीटर क्यूब है इसकी हो जाएगी, ये होता है 1000 लीटर्स के बराबर, तो 30,000 लीटर हो जाएगा, राइट 1000, 30 मीटर क्यूब। एक यूनिफॉर्म उसमें लेना है, ये लीटर्स और मीटर क्यूब मीटर की में एक सेम उसके लिए लाने के लिए। रो आपका ये दिया हुआ है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें दिया नहीं हुआ वाटर का, कितना वाटर ऊपर जा रहा है, तो मास की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी रो इंटू वी। अब हम करते हैं सॉल्व इसे। वर्क डन, वर्क डन का जो फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है m इंटू जी इंटू एच। मास का क्या हो गया, मास की जगह आप ये वैल्यू रख दोगे, रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच। डेंसिटी कितनी दी हुई है 1000, ये देखो 10 to power 3 1000 हो गया। वॉल्यूम कितनी हो गई 30 मीटर क्यूब। जी कितना हो गया 9.8, और हाइट आपकी कितनी दी हुई है 45 मीटर तक उठा रहा है। ये आ गया आपका वर्क डन। यहां से मल्टीप्लाई कर लेना इसको। फिर उसके बाद अगला पार्ट पूछा है कि इट्स पावर कितनी ले रहा है, पावर। तो पावर के लिए क्या है, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था, एनर्जी अपॉन टाइम ले लो, और वर्क डन अपॉन टाइम। इसकी वैल्यू, ऊपर वाली की वैल्यू यहां से आ जाएगी ये, ठीक है, और टाइम आपको दिया हुआ था ये 10 मिनट यानी 600 सेकेंड्स। इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको पावर की वैल्यू आ जाएगी। वॉट में आएगी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, हॉर्स पावर में निकालनी है। यहां पे कैलकुलेट द पावर स्पेंट, यहां पे पावर होगा बाय अ क्रेन व्हाइल लिफ्टिंग अ लोड ऑफ मास कितना 2000 kg, मास ऑफ 2000 kg एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू ये है। अब इसमें देखो, इसमें पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम।
अब वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, ये होता है F इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब फोर्स को इधर साइड कर लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है आपका, वेलोसिटी, और ये हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। 2000 kg, अब F क्या है, m इंटू जी, और वेलोसिटी आपकी दी हुई है, m इंटू जी क्या हो गया, 2000 kg इंटू 10, जी की वैल्यू 10 दी हुई है यहाँ पे, और वेलोसिटी कितनी है आपकी 1.5, ये आ गया 15 इंटू 2 कर दो 30, ये क्या निकालना था, 30 किलो वॉट, 30 किलो वॉट पावर आ गई आपकी। ठीक है, पावर की वैल्यू, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला पता ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकंड, फोर्स कैसे निकालोगे, मास को g से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ गया, वेट है मतलब आपका यहाँ पे फोर्स। अगले पे आते हैं, इफ द मोटर्स पावर इज 100 किलोवाट, मतलब P आपकी 100 किलोवाट दिया हुआ है, एट व्हाट स्पीड कैन इट रेज अ लोड ऑफ 50,000 न्यूटन, मतलब यहां पे सीधा सीधा आपका F की वैल्यू कितनी दी हुई है 50,000 न्यूटन। ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्या है कि स्पीड पूछी है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम v लिख देंगे, तो ये पावर इक्वल टू फोर्स इनटू स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन फोर्स, पावर कितनी दी हुई है आपको 100 किलोवाट, और इसको हम लोग कितना ले लेंगे, 50,000 न्यूटन दिया हुआ है, तो हम इसको 50 किलो न्यूटन लिख लेते हैं, और इसको ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड, सीधा सीधा आ गया ये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत सिंपल है, वही सेम कॉन्सेप्ट है पावर का जो यूज करना है। यहां पे आपका देख रहे हो कि आपके सारे फॉर्मूले जितने भी इन चैप्टर में मेजरली दिए हुए हैं वो यूज हो गए हैं। आखिरी क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, मास दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ध्यान देना 0.2, w कितना हो जाएगा 0.2 इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ये हो गया 2 न्यूटन, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, h की वैल्यू है 10 मीटर h1 टू हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब एक बॉडी है वो नीचे आ रही है, मतलब ये वाला वो याद है ना, ये ग्राउंड हो गया, ये h1 हो गया, ये h2 हो गया, h1 कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ये कितना दिया हुआ है 6 मीटर, और ये ठीक है h1 से h2 आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, ठीक है एच डैश ले लो इसको, एम जी ऑलरेडी हमने निकाली दिया है, एच डैश हो जाएगा हमारा H1 माइनस H2, ठीक है, मास mg कितना हो गया था हमारा 2 न्यूटन इंटू H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 कितना हो गया 10 माइनस 6 हो गया 2 इंटू 4 इसको इंटू 8 न्यूटन, 8 जूल, जूल ये याद रखना 8 जूल आपके पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है इस पॉइंट से न्नीचे आने पे, ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी एक कवर हो गया है। तो बेसिक मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 2-3 चीजों का ध्यान रखना, मतलब इसके साथ हमारा खत्म भी हो गया, थैंक यू। अब देखो कुछ चीजों का क्या ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, पहली चीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किस यूनिट में, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, कौन से फॉर्मूले हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना, हल्की सी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों कर लेना, रीजन बीइंग कि हो सकता है कि जैसे अभी यहां पे था ना, तुम्हें ये तो पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम होता है या फिर वर्क डन अपॉन टाइम होता है, पर तुम ये नहीं लगा पा रहे कि F इंटू एस अपॉन टी F इंटू वी होता है, एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना क्वेश्चन में कूदने से पहले,
पता चला कि तुमने काटा पीटी करी और जो तुम्हें न्यूमेरिकल आता भी है उसमें तुमने मतलब फ्लो नहीं बन पाया, इस वजह से पूरी गलती कर दी। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादा टाइम मत लेना। 120 मिनट्स हैं, तो 120 मिनट्स में मान के चलो तुम 30 मिनट्स न्यूमेरिकल को देना। मतलब रश मत करना एकदम से, 30 मिनट्स नहीं तो एटलीस्ट 20 मिनट्स तो देना ही देना। रश मत करना न्यूमेरिकल के साथ। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल से इजीली हो जाएंगे। और आई गेस मतलब इसके अलावा कुछ ज्यादा टफ है नहीं फिजिक्स में। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू, बाय।